Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that since past many videos we have been doing units related to measurement. Measurement of length, measurement of mass, measurement of capacity. ये तीनों यूनिट्स हमने मेजरमेंट से रिलेटेड ही किए थे. मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने जाना था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मीटर एंड सेंटीमीटर. मेजरमेंट ऑफ लेंथ मैं मेंशन करते जाती हूँ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, measurement of mass and measurement of capacity. ये तीनों हमने पढ़ा और इसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या था, मीटर एंड सेंटीमीटर, है ना. मीटर एंड सेंटीमीटर, दो आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट. You know METR meter or centimeter, CM is for centimeter. Let me write it in detail. METR in meter, जिसको हम M लिखते हैं, और सेंटीमीटर, जिसको हम CM लिखते हैं. Then measurement of mass में हमने जाना. measurement of mass मतलब measurement of weight, और इसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, किलोग्राम, जिसको कि हम kg बोलते हैं, एंड ग्राम, जिसे कि हम ग्राम बोलते हैं. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में हमने जाना लीटर, जिसे हम L बोलते हैं, एंड मिलीलीटर, जिसे हम ml बोलते हैं. ये तीनों हमने मेजरमेंट से रिलेटेड यूनिट्स जो है वो पिछले कई वीडियोस से करते आ रहे थे. मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था एक्टिविटी वर्कशीट 11, जो कि इस मेजरमेंट टॉपिक से ही रिलेटेड है. जो मेजरमेंट के तीनों टॉपिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है, और इसका क्वेश्चन 1 मैंने आपके लिए सॉल्व किया था अपने पिछले वीडियो में. तो आज हम उस एक्टिविटी वर्कशीट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि ये तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी गई हैं. क्योंकि ये तीनों यूनिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई एम श्योर कि आप इस वर्कशीट को खुद भी कर पाएंगे, खुद से भी कर पाएंगे. आई विल एक्सप्लेन द वर्कशीट, आई विल डू दैट फॉर यू, बट आई ऑल्सो होप दैट यू विल ओनली टेक हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज which is solved in the video, but you will try to do it yourself. आप उसे खुद से भी करने की कोशिश करेंगे. जहां आपको परेशानी होगी आप वीडियो की हेल्प लेंगे. वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को समझिए, और फिर खुद से करने की ही आपको कोशिश करनी है. सो आज का जो ये वीडियो है, ये एक्टिविटी वर्कशीट 11 को सॉल्व करने के लिए है. सो लेट्स डू दैट. पहले तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार रिविजन आपका हो जाए. मेजरमेंट ऑफ जो लेंथ है वो किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हो सकता है, किसी क्लोथ को मेजर करने के लिए हो सकता है, एंड जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट, जो ऊंचाई होती है, उसको भी मीटर्स में नापा जाता है. लेंथ को भी नापा जाता है, ब्रेड्थ को भी नापा जाता है, और हाइट को भी नापा जाता है. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों चीजें ही हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं. जब वेट की बात आती है तो इसमें जनरली सॉलिड चीजें आती हैं. जब मेजरमेंट ऑफ मास की बात करते हैं, हैवी और लाइट की बात करते हैं, तो इसमें हम सॉलिड आइटम्स लेते हैं जो फ्लो नहीं करते, जो मेल्ट नहीं करते. इसमें सारे तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी के सामान आते हैं, जिसमें कुछ को तो पैन बैलेंस पे हम तौलते हैं, मेजर करते हैं, और कुछ जो पैकेज्ड आइटम्स होते हैं, जो पहले से ही पैकेट में होते हैं, उनके ऊपर उनका वेट ऑलरेडी मेंशन होता है. मतलब वो पहले से ही वेस्ड होते हैं, पर उनको वेट किया ही जाता है, तब वो पैकेट में डाला जाता है. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी लिक्विड से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है.
जो फ्लो करता है, जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, कंटेनर का ही शेप ले लेता है। इसमें भी आप या तो मेजर करके लेते हैं उन चीज़ों को, या फिर पहले से ही मेजर्ड अमाउंट में वो पैक्ड आता है। जैसे मिल्क है, बॉटल है, जूसेस हैं, आजकल बॉटल में पहले से ही पैक्ड होते हैं, उनके ऊपर उनका नेट वेट मेंशन होता है। हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं मार्केट में, वो उसके वेट के हिसाब से, उसके मेजरमेंट के हिसाब से ही खरीदते हैं। चाहे हम क्लोथ लें, चाहे हम सॉलिड कोई सामान खरीदें या कोई लिक्विड खरीदें, वी पे एज पर द वेट। पर ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला, देयर आर सर्टन थिंग्स जिनको कि हम मेजरमेंट के हिसाब से नहीं खरीदते, जिनकी पेमेंट हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं करते, चाहे वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो, मेजरमेंट ऑफ वेट हो, या मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी हो। जैसे अब मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी आइटम, अगर आपको एक बुक लेनी है तो आप उसके मास के हिसाब से नहीं लेंगे, आप उसके लेंथ के हिसाब से आप नहीं खरीदेंगे, आप उसे नंबर के हिसाब से खरीदेंगे कि आपको एक बुक लेनी है या 2 बुक लेनी है। उसके थिकनेस के हिसाब से आप बुक को नहीं खरीदते हैं, है ना। आप स्टेशनरी आइटम में कॉपीज ले रहे हैं, पेंसिल लेते हैं, इरेजर्स लेते हैं, क्रेयॉन्स लेते हैं, कलर्स खरीदते हैं, तो वो आप वेट के हिसाब से पेमेंट नहीं करते हैं। यू पे एज पर द नंबर ऑफ आइटम यू परचेज। तो देर आर सर्टन थिंग जिसकी पेमेंट आप हाइट, वेट या लेंथ के हिसाब से नहीं करते। पेन, पेंसिल, जितनी भी चीज़ें आप इस तरह की खरीदते हैं, उसमें आप उनकी पेमेंट जो है वो लेंथ के हिसाब से नहीं करते हैं, या वेट के हिसाब से नहीं करते हैं, नंबर के हिसाब से होते हैं। कुछ फ्रूट्स भी हैं, जैसे कि अब बनाना है, हर जगह बनाना वेट के हिसाब से नहीं मिलता है। 1 किलो बनाना, 2 किलो बनाना, ऐसा बहुत कम जगह पे मिलता है। नॉर्मली काउंटिंग के हिसाब से मिलता है। 1 डजन, हाफ अ डजन, डजन मतलब 12, हाफ डजन मतलब 6, 12 का आधा 6। तो एक्सेप्शंस हैं, हर जगह है। कुछ चीज़ों को हम नंबरिंग के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से भी खरीदते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे अपना एक्टिविटी वर्कशीट 11, ठीक है। Tick the option. So, question 1 I have already done in the previous videos. I will not do that question. I will start with question number 2 because पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? टिक द ऑप्शन विच सीम्स करेक्ट टू यू। जो आपको सही लगता है उसको आपको टिक करना है। विच सीम्स करेक्ट टू यू मतलब जो आपको लग रहा है कि सही है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देती हूँ पहले। Tick the option which seem correct to you। यहाँ पर सीम करेक्ट टू का मतलब यही हुआ, आपको लग रहा है कि वो सही है, जो उसमें से सही है उसको आपको टिक करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी टिक कर देंगे। जो आपको सही लग रहा है वो सही होना भी चाहिए, ठीक है। देखिए जब क्वेश्चन आप समझेंगे तब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वेट ऑफ अ पपाया। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है वेट ऑफ अ पपाया। आप सबने पपाया जरूर देखा होगा, पपीता तो सबने देखा है ना। पपीता बड़े भी पपीते होते हैं और छोटे भी होते हैं। पपाया साइज में बड़ा भी होता है और साइज में छोटा भी होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, पपीता कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा हो मतलब इतना बड़ा तो नहीं होगा, है ना।
इतना छोटा सा पपीता तो कोई नहीं खरीदता है, ना कोई खा सकता है। पपीता कितना भी बड़ा होगा तो हमारे हैंड साइज में तो आएगा ही, है ना। जो हम खरीदते हैं खाने के लिए, कच्चा भी खरीदे अगर या पका हुआ खरीदे, जैसा भी खरीदे, कच्चा पपीता भी हम इतना सा छोटा सा तो पपीता खरीदेंगे नहीं, एटलीस्ट वो इतना बड़ा होगा। तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या है, 5 ग्राम एंड 750 ग्राम। अभी 5 ग्राम कितना होता है, बिल्कुल इतना सा होता है 5 ग्राम, है ना। तो इतना बड़ा पपीता तो कभी नहीं खरीदेंगे, तो हमारे हिसाब से क्या सही होना चाहिए, 750 ग्राम, है ना। पपाया अगर होगा वेट, अगर एक पपाया का वेट करेंगे तो एटलीस्ट 750 ग्राम तो होगा। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, 500 ग्राम भी हो सकता है, 400 ग्राम भी हो सकता है, बट 5 ग्राम नॉट पॉसिबल। मतलब इतना सा तो पपीता नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आप मेरे साथ अग्री करोगे, पपाया 750 ग्राम का होगा, 5 ग्राम का तो कभी नहीं होगा। उस 750 से थोड़ा कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, पर 5 ग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्लोथ needed to make a shirt. अब इसको क्लोथ नीडेड टू मेक अ शर्ट। अब एक शर्ट बनानी है, उसके लिए आपको कपड़ा लेना है। अब कितना कपड़ा चाहिए शर्ट बनाने के लिए, 20 सेंटीमीटर या 3 मीटर। चिल्ड्रन, अब आपको लेंथ का अगर अंदाजा होगा, 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम कितना होगा। एक स्केल में आपके 15 सेंटीमीटर आ जाता है, जो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखते हैं, उसमें वो अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर का होता है। तो आप मान लीजिए इतना बड़ा 20 सेंटीमीटर। क्या इतने बड़े कपड़े का शर्ट बन सकती है आपके लिए, या आपके घर, आपके लिए क्या किसी के लिए भी इतना बड़े कपड़े से शर्ट बन सकती है। डॉल के लिए बन सकती है ना, या किसी चूहे के लिए बन सकती है। मैं चूहा तो शर्ट पहनेगा नहीं, है। तो हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मल कि एक शर्ट बनाने के लिए अगर आपको कपड़ा लेना है तो आप कितना लेंगे, क्या 20 सेंटीमीटर लेंगे, नो, 3 मीटर। 3 मीटर में शर्ट, 2 शर्ट पर बन सकती है। 1.5 मीटर में आपके शर्ट बन सकती है। तो कम, मतलब अगर हमारे पास चॉइस अगर सिर्फ 2 मिली है तो उसमें हम डेफिनेटली 3 मीटर को ही चूज करेंगे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में तो शर्ट नहीं बनेगी। तो हमारा चॉइस क्या होगा, 3 मीटर। कि 3 मीटर कपड़ा चाहिए, भले शर्ट बनाने के बाद थोड़ा कपड़ा बच जाए, बट 20 सेंटीमीटर में तो शर्ट नहीं बनेगी, है ना, नहीं बनेगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास। अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास, और हमारे पास ऑप्शन है अब ये भी देख लेते हैं। एक ग्लास, पानी का ग्लास जिसमें आप पानी पीते हो, उसमें कितना पानी आ सकता है। हमारे पास ऑप्शन 2 ही दिए गए हैं, एक है 250 ml और दूसरा है 25 लीटर। लीटर कितना ज्यादा होता है, 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर से, है ना। तो 25 लीटर तो बहुत ज्यादा हुआ, एक बकेट पानी से भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ऑलमोस्ट बड़ा वाला बकेट, जो बड़ा वाला बकेट होता है ना, उसमें 25 लीटर पानी आएगा। ग्लास में तो नहीं आ सकता इतना पानी, ग्लास में तो बहुत होगा तो 250 ml आएगा, या उससे कम भी आ सकता है ना, या तो 250 ml आएगा या उससे कम आएगा। लेकिन 25 लीटर पानी एक ग्लास में तो नहीं आएगा। तो हमारा चॉइस क्या होना चाहिए, 250 मिलीलीटर। ये चॉइस है हमारी, क्योंकि 25 लीटर एक नॉर्मल ग्लास में तो पानी
कभी नहीं आएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेट ऑफ अ बुक। वेट ऑफ अ बुक। अब एक बुक ले लीजिए, चलिए आपके मैथ्स की बुक को ही हम मान लेते हैं। उसका क्या वेट होगा? 4 kg या 400 ग्राम? नॉर्मली जब हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो 4 kg अगर आप आलू लोगे तो आपका कंधा बहुत भारी हो जाएगा। कितना भारी होता है? 1 kg में ही आपको भारी लगने लगेगा। तो क्या आपकी बुक इतनी भारी होती है कि आप एकदम कंधे पे उसको ऐसे उठा लेते हो? नो, इतनी भी भारी नहीं होती है ना। तो इसका मतलब 4 kg तो बिल्कुल नहीं हो सकती बुक। तो कितने की होगी? 400 ग्राम। 400 ग्राम की बुक हो सकती है, उससे कम की हो सकती है, लेकिन 4 kg की एक बुक नहीं होगी, है ना। जो मोटी मोटी बुक्स होती है ना, खूब मोटी मोटी, वो भी 4 kg की नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन है 400 ग्राम कि जब अगर मोटी बुक है वो भी किलो में नहीं होगी, बहुत होगी। अगर बहुत मोटी सी बुक होगी जिसका बहुत हार्ड कवर होगा, वो फिर भी मान लेते कि 500 ग्राम्स या 1 kg, लेकिन 4 kg की बुक नहीं है। बुक हमारी होगी ग्राम्स में। गॉट इट? तो ये वाला जो एक्सरसाइज है आपका हो गया टिक करने वाला। आप एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मैंने एक वो नहीं लिखा, एक्टिविटी वर्कशीट लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 एंड These are the 3 questions to be added. ये 3 questions हमको ऐड करना है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर्स में है, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ से रिलेटेड है। ये ग्राम में है, इसका मतलब ये मेजरमेंट ऑफ मास से रिलेटेड है। और ये लीटर में है, इसका मतलब ये मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी से रिलेटेड है। मतलब तीनों मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस इसके अंदर एक हैं। लेट्स डू 5 plus 5. 5 plus 5 is 10. 5 plus 5 सबको पता है, 5 plus 5 10 होता है। हमने इतने सारे ऐड एडिशन किए हैं तो आपको इतना तो फट से आप कर सकते हैं, है ना। तो 5 plus 5 10। तो 10 का हम 10 लिखेंगे क्या? नहीं, 10 का हम क्या लिखेंगे? 0 और 1 लिखेंगे ऊपर क्या है ना। वंस को वंस की तरफ, टेंस को टेंस की तरफ। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 4 plus 2. 4 plus 2 कितना होगा? 6। यस, 4 plus 2 is 6 और 6 में ये वाला 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 70। पर क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है? नहीं। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने यूनिट नहीं लिखा है। इसके साथ हमको ये लिखना बहुत जरूरी है। नाउ आंसर इज कंप्लीट। 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 450 ग्राम एंड 235। इनको ऐड करते हैं। चलिए ऐड कर लें इनको। 0 plus 5। 0 plus 5। 5 के साथ कुछ भी
मतलब 0 के साथ कुछ भी ऐड करने से कोई भी नंबर आप ऐड करेंगे तो आंसर में हमको वो ही नंबर मिलता है। तो यानी यहाँ हम 5 ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर में 5 ही मिलेगा, क्योंकि 0 के अकेले कोई वैल्यू नहीं है। नाउ 5 प्लस 3, 5 और 3 को ऐड कीजिए, व्हाट यू विल गेट? 5 एंड 3 प्लस करने से क्या मिलता है? 8। अब आप फास्टली ऐड कर सकते हैं। 5 प्लस 3 इज 8। नाउ 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होगा? 6। गुड, 685। अगेन द आंसर इज नॉट कंप्लीट बिकॉज वी हैव नॉट रिटन द यूनिट। यहाँ पे हमें ग्राम लिखना होगा। 685 ग्राम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 लीटर एंड 45 लीटर। 8 प्लस 5 कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ क्योंकि दोनों नंबर्स, एक नंबर इसमें बड़ा है जिसे आपको माइंड में रखना है और दूसरा नंबर छोटा है जिसे आप फिंगर पे रखेंगे। जो माइंड में नंबर है उसको माइंड में रखिए और उसके आगे से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 8 के आगे से 5 तक काउंटिंग कीजिए। बताइए कितना आया? 13। वेरी गुड। कितना आया हमारा आंसर? 13। तो 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 को कैरी लिख देंगे। नाउ 7 प्लस 4 कीजिए पहले। यहाँ भी 7 को माइंड में रखिए और 4 को फिंगर पे रखिए और 7 के आगे से काउंटिंग शुरू कीजिए 4 तक। कितना आएगा? 11। गुड, 11 आया और उस 11 में क्या डालेंगे? ये 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। So we will write here 12। और यहाँ 12 का 12 पूरा इसमें लिख देंगे क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है कैरी करने के लिए। तो हमारा हो गया 123 लीटर। ये L लिखा तब हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। नाउ आंसर इज 123 लीटर्स। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, जिसमें कि हमें ऐड करना था। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks. Question 4 is fill in the blanks. इस फिलिंग द ब्लैंक्स को कर लेते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? कितने होते हैं? 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, मतलब हाउ मेनी ग्राम्स मेक्स 1 kilogram. So answer is 1000 gram. 1000 gram. 1000 gram makes 1 kilogram. Next is 1 liter में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1 liter has 1000 milliliters. Okay. Now here 1 liter equals to how many milliliter and 700 milliliter. ये ध्यान दीजिए 1 लीटर है, ठीक है। टोटल 1 लीटर में 1000
मिलीलीटर्स होती है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। टोटल 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इस 1000 में से ये 700 पहले से निकाल दिया गया है, ठीक है। 1000 में से 700 हटा दीजिए, 1000 में से 700 को हटा दीजिए। 1000 मतलब 1000 है ना, 1000 है ना ये। 1000 में से 700 हटा दीजिए तो कितने 100 बचेंगे? 1000 में से 700 को हटा देने से कितना बचता है? 300। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से 700 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ये हमें पता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे लिखा है 1 लीटर इक्वल्स टू 700 मिलीलीटर एंड 1 कुछ और मिलीलीटर इसमें मिसिंग है, वो हमें बताना है कि कौन सा वाला मिलीलीटर मिसिंग है। तो 1000 हमें पता है कि टोटल तो 1000 ml ही होता है? टोटल तो 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो ये 1000 ml और उसमें से 700 ml हटा दीजिए, कितना बचेगा? ये 0 में से तो 7 जाएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, तो इधर से 1 ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, है ना। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3। तो हमारा आंसर आएगा 300 ml। तो यहाँ हम लिखेंगे 300 ml, मतलब 300 ml प्लस 700 ml, टोटल कितना हो जाएगा? 1000 ml। करके आप देख लीजिए, 700 ml है ये वाला और ये 300 ml है। इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 7 और 3 कितना होता है? 7 प्लस 3 10 हो गया 1000। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो 300 और 700 मिला देंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को पहले प्लस कीजिए, 25 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आपको ऐड करना है, कितना आएगा? 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 का 0 डालेंगे, 5 प्लस 5 10 होता है, उसमें से ये 0 इधर और ये 1 इधर। 7 प्लस 2 कितना होता है? 7 प्लस 2 इज 9। 9 में ये 1 मिलाया तो हो गया 10, मतलब 100 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर मतलब क्या? कितना मीटर? 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। गॉट इट? तो ये हमारा इस तरह से ये सम भी हो गया। आपको भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट how much is left? Next question is how much is left मतलब subtraction. Here you have to subtract. आपको subtract करना है और subtraction आपने सीखा हुआ है। बस ये लीटर यानी कैपेसिटी वाला है, ये सेंटीमीटर मतलब लेंथ वाला है और ये ग्राम मतलब मास वाला है, वेट वाला है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3 and 2 minus 1 1. So 130 milliliter.
0 में से 8 तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 0 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल बोरो 1 फ्रॉम हियर, दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 6। अब 10 में से 8 माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 माइनस कीजिए, 6 माइनस 3 इज 3, हो गया 32 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हियर 8 माइनस 7, 8 में से 7 निकालेंगे कितना होता है 1, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, और 7 में से 6 निकालेंगे तो भी 1, 111। बट जब तक ये ग्राफ नहीं लिखेंगे आंसर हमारा कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह हमें सारा ये सब्ट्रैक्ट कर जाए, तो बहुत इजी था। और इसके साथ ही आपकी जो एक्टिविटी वर्कशीट है वो भी खत्म हो गई, आपका मेजरमेंट का टॉपिक भी खत्म हो गया। और अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, और वो क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगी। और ये जो एक्सरसाइज हमारी मेजरमेंट की है, कीप प्रैक्टिसिंग, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन क्लियर इन द ऑनलाइन क्लास, ओके, एंड वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।